आह आह माँ, काकी, बहुत दर्द हो रहा है। गंगा, लंबी लंबी सांसें ले और आने वाले बच्चे के बारे में सोच। भगवान ने संतान पैदा करना हम औरत को दिया है तो हिम्मत भी दिया है। ऐसा बोलकर दाई पीड़ा में जूझती गंगा की हिम्मत को बढ़ाती है। वहीं दिनकर झोपड़ी के बाहर अपनी 4 बेटियों विनीता, सुगना, गहना, पूनम के साथ खड़ा था। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बरसात हो रही थी। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। दीदी, ये किसका बच्चा रो रहा है? माँ के पेट में का बाबू बाहर आ गया है क्या? हाँ पूनम, हम चारों दीदी बन गई। दाई हाथों में बच्चा लिए बाहर आती है। लीजिए दिनकर भाई साहब, लक्ष्मी हुई है। फुलवा मौसी, गंगा कैसी है? वो ठीक तो है? उसकी हालत बहुत नाजुक है, बच नहीं पाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था गर्भपात कराने को, क्योंकि उसका शरीर इतना कमजोर था कि 5वें बच्चे को पैदा करने की शक्ति नहीं है। मगर बेटे की उम्मीद में थी, 5वीं बार भी बेटी हो गई। जाकर मिल लो, ज्यादा बखत नहीं उसके पास। दुखों भरा मन लिए वो गरीब पिता अपनी 5 बेटियों को लेकर आता है। गंगा की सांसें तेज तेज चल रही थी। अजी, मुझे माफ कर देना। सोचा था मरने से पहले तुम्हें बेटे का मुंह दिखा कर जाऊंगी, मगर यूं अकेला बीच मझधार में छोड़कर जा रही हूँ। नहीं गंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं गंगा। अजी, अभी से रो रहे हो? अभी तो आपको हमारी 5 बेटियों की विदाई भी करनी है। करेंगे ना इनका कन्यादान? वादा कीजिए। हाँ गंगा, यह गरीब बाप तुम्हें वचन देता है। अपनी 5 बेटियों की विदाई करने के बाद ही इस दुनिया से जाऊंगा। इसी के साथ गंगा की आंखें हमेशा की खातिर बंद हो जाती हैं। चारों बेटियां मामा पुकार के रोने लगती हैं। 7 साल की सुगना और 5 साल की पूनम अपनी माँ की लाश से लिपट कर रोए जा रही थी और सबसे बड़ी 11 साल की गहना बिलखती हुई बहन को चुप करा रही थी। चुप हो जा मुनिया, मुनिया चुप हो जा। माँ, माँ उठो ना माँ, देखो मुनिया भी रो रही है। माँ उठ जाओ माँ, न तुम उठती क्यों नहीं हो? पिताजी, माँ क्यों नहीं खोलती है? तेरी माँ हमें सदा के लिए छोड़ के चली गई सुगना। बरसात की उस रात ने जैसे उस गरीब पिता और 5 बेटियों पर दुखों का पहाड़ तोड़ डाला था। दिनकर अपनी पत्नी की याद में अक्सर अपनी बेटियों से छिप छिप कर रोता था। एक सुबह सिर पर घास लिए उसका दोस्त लखन आता है। अरे दिनकर, भाभी को गुजरे 1 हफ्ता हो गया, तू जंगल भी नहीं आ रहा घास लेने। अरे कब तक दुख में डूबा रहेगा? ऐसे घर में बैठा रहेगा तो कैसे दाना पानी चलेगा? अरे भाई, अपना नहीं तो अपनी 5 बेटियों का तो सोच। बेटियां कब जवान हो जाती हैं पता नहीं चलता। कल को उनकी विदाई कैसे करेगा? तू ठीक कहता है लखन, मैं कल से काम करूंगा। दिनकर घास की वस्तुएं जैसे चटाई, झाड़ू, सूप बनाकर बेचता था। 2 पैसे की कमाई का यही उसका आसरा था। वो बारिश में भीगते हुए जंगल से घास लाकर चीजें बनाता है और घुमक्कड़ों की तरह दरवाजे दरवाजे पर जाकर बेचता है। घास की चटाई, झाड़ू, कालीन ले लो, घास की चटाई ले लो। बहन जी, चटाई, झाड़ू, कालीन कुछ दिखा दूं? नहीं चाहिए, आज के टाइम में ये घास की चीज कोई नहीं खरीदता। टूटे मन से वो सड़क पर चलने लगता है। आज तो कुछ भी नहीं बिका, कैसे पेट भरवाऊंगा अपनी बच्चियों का मैं? प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखा। तभी तेजी में आती कार से उसे टक्कर लग जाती है और बेचारे गरीब पिता का सारा सामान बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। तभी कार में से विश्वजीत उतरता है। आई एम सॉरी, माफ करना भाई, लाओ मैं उठवा दूं। रहने दीजिए साहब, ये भीगी वस्तु किसी काम की नहीं रही, इसका मोल कोई नहीं देगा। हम गरीबों की जिंदगी इस घास के समान ही तो है जिसे लोग अपनी पांव से रौंदते हैं। विश्वजीत दिनकर को गरीब मजदूर जानकर अपने बाग बगीचे के लिए माली रख लेता है, जिसे मिलने वाले थोड़े पैसे में केवल रोटी की व्यवस्था हो पाती थी। कई साल गुजर जाते हैं, 5 बहनें बड़ी हो जाती हैं। अरे ओ दिनकर, ये सारी घास जल्दी से काट कर गार्डन साफ कर दे। और हाँ, सावधानी, एक भी फूल या कली नहीं बर्बाद होनी चाहिए। मेरी बेटी की शादी है। तभी लाखों वाला हीरे मोती से सजा जोड़ा पहने मालिक की बेटी आलिया बाहर आती है।
डैडी कैसी लग रही हूँ मैं? वंडरफुल बेटा, बट शादी तो रात में है, तू अभी रेडी हो गई? डैडी मेरा प्री वेडिंग शूट होना है इसलिए पहना है जोड़ा, वहीं जाना है। बड़े ही बेबस मन से दिनकर उस कीमती जोड़े को निहारते हुए अरमान सजोता हुआ बोला, बेबी जी, इस जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हैं। जब मेरी 5 बेटियां शादी का जोड़ा पहनेगी तो जूही की कली लगेगी। अब मुझे उनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए। अरे ओ दिनकर, कहाँ खो गया? देख बारिश शुरू हो गई, घर जाते टाइम इस घासों को फेंकते जाना। बड़े ही दुख में घास को देखकर दिनकर बोला, कितनी ताजी घास है, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। इनके सिर पर पक्की छत है, इसलिए इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि बारिश में हम गरीब क्या कुछ झेलते हैं। इसे घर ले जाता हूँ। दिनकर उस घास का बोझा सिर पर लाद कर घर लाता है जहाँ पानी भरा होता है और पांचों पानी बाहर फेंक रही थी, जबकि बहुत से घर फूल और लड़ी से जगमगा रहे थे क्योंकि कई घर में शादियां थी। दीदी हमारा मकान कच्चा हो गया, इसे ठीक करना पड़ेगा। जानती हूँ वंशिका, मगर तुम सब जानती हो बाबा पहले ही हमारे लिए कितना दुख सहते हैं। ऐसी बरसातों भरे मौसम में भी नहीं ठहरते। हमें 2 वक्त खिलाने के बाद पैसे बचते ही कहाँ हैं जो छत ठीक करा पाएंगे। जीजी बाबा आ गए। गहना बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं घास लगा के छत ठीक कर दूंगा। वंशिका और पूनम छप्पर पर चढ़कर घास लगा देती हैं, जिससे छत टपकना बंद हो जाती है। गहना विनीता खाना बनाती हैं, तभी पड़ोसन मनोरमा आती है। जय सीता मैया की। दिनकर भैया कैसे हो? ठीक है मनोरमा बहन, आओ बैठो। बिटिया रोटी बना रही है, खाकर जाना। अरे नहीं नहीं, वो ना पंडित जी ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, कहो तो देखने को भेज दूं। अगर रिश्ता हो गया तो भाग्य संवर जाएंगे। जी बड़ा एहसान होगा आपका बहन जी, आप भेज दीजिए। अगले ही दिन निरंजना पांचों को देखने आती है। उस पल झमाझम बारिश हो रही थी, जिससे उस गरीब बाप का घर पानी से भरा था। इंद्र देवता को भी आज ही आफत लगानी थी, बरसात तो थम नहीं रही। तभी एक कार द्वार पर रुकती है। शगुन की थाली लिए निरंजना आती है। उन्हें देख हाथ जोड़कर पिता ने कहा, जी आइए आइए बहन जी, मुझ गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है, बैठिए। दिनकर पांचों बेटियों को लाकर दिखाता है। तभी टपकती छत के छींटे निरंजना के मुंह पर गिरते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? क्षमा कीजिए बहन जी, पुरखों का बनाया घर है इसलिए। भाई साहब, मुझे आपकी 5 बेटी पसंद है, आप बस एक जोड़े में विदा कर दीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। डबडबाई आंखों से दिनकर पांचों बेटियों को देखता है। थोड़े दिन बाद मेरी बेटियां लाल जोड़ा पहनेंगी, दुल्हन बनकर डोली में बैठकर ससुराल चली जाएंगी। बाबा आप रो मत, वरना हम नहीं जाएंगे। बिटिया ये तो सदियों से रीति है, एक न एक दिन बेटी को जाना पड़ता है। अब मुझे खूब मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे शादी की तारीख पास आती है, बारिश का मौसम चरम पर आ जाता है। दिन रात बारिश होती है। मालिक, मुझे पैसे चाहिए। 2 दिन बाद मेरी बेटियों की विदाई है, उनके लिए शादी का जोड़ा लेना है। मालिक उसकी गरीबी का ठट्टा उड़ाते हुए बोला, शादी? अरे ओ बापूजी, ज्यादा बड़े सपने नहीं देख लिए तूने? पता है शादी का लहंगा लाखों में आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे मत कहो मालिक, मुझ गरीब लाचार बाप की सारी आशाएं आप पर लगी हैं। ये पकड़, तेरा महीने का 3000, अब चल निकल यहां से। दिनकर उतने ही पैसे लेके दुकान पर आता है जहां शादी के लहंगे लगे हुए थे। कितना सुंदर जोड़ा है भैया, क्या दाम है इसका? मुझे अपनी बेटियों की शादी के लिए ऐसा ही जोड़ा चाहिए। दुकानदार घमंड से दुत्कार कर बोला, अरे चाचा, ये जोड़ा खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। ऐसा क्यों बोलते हो भाई, दाम तो बताओ। ये एक जोड़ा 1 लाख का है, अब चलो जाओ यहां से। दुकानदार धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। बारिश में भीगता हुआ दिनकर टेलर वाले को लहंगे सिलते हुए देखता है और सीधा जंगल आता है, जहां खूब बारिश हो रही थी। नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी और कुछ फूल भी लगे थे। तभी आशा भरे मन से उस गरीब बाप ने बिलख कर कहा, जोड़ा मखमल का नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इस घास का जोड़ा तो बना ही सकता हूँ। सारी घास काटकर दिनकर घर लाता है और दिन में बरसात में भीगकर मंडप सजाता है और रात भर जागकर घास का जोड़ा बनाता है, जिसमें उसकी हथेलियां छलनी हो जाती है।
शादी वाला दिन आ जाता है। पांचों बहनें मायूसी से कहती हैं, आज हमारी शादी है मगर हमारे पास जोड़ा भी नहीं। जाने बाबा हमारी विदाई किस में करेंगे। दुल्हन का ख्वाब होता है कि उसकी विदाई एक सुंदर से जोड़े में हो, मगर हमारे अरमान अधूरे रह गए। तभी हाथों में घास और फूलों से सजा जोड़ा लेकर पिता आता है। तुम्हारे गरीब बाप के होते हुए तुम सबकी विदाई जोड़े में होगी। माफ करना मेरी बच्चियों, ये जोड़ा मखमल का तो नहीं है मगर दिल से बनाया है मैंने। पांचों की आंखों से आंसू बरस पड़े। बाबा ये जोड़ा आपने बनाया है, बेहद सुंदर है। हमारे खातिर ये बेशकीमती है, हम इसे उम्र भर संजो कर रखेंगी। पिता से बिछड़ने के ख्याल से पांचों सिसक सिसक कर रोने लगती हैं। बाबा वादा कीजिए हमारे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बरसात आती होगी। पांचों घास का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनती हैं। कलेजे से लगाई दिनकर पांचों को मंडप में लाता है, जहां आसमान से बारिश की बूंद के रूप में जैसे आसमान के झरोखे से उस गरीब बाप की पांचों बेटियों के विवाह में ईश्वर आशीर्वाद बरसा रहे थे। आखिरकार विदाई का लम्हा आ पहुंचता है। जाते घड़ी सब पिता के गले लग जाती हैं और अंत में घास के जोड़े में बारिश के मौसम में पांचों की विदाई हो जाती है।